बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और फिर कब खत्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और ये भी बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं और वो समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त सिर्फ और सिर्फ रात के पिछले पहर ही होता है, यानी जो अजान फजर से पहले सहरी का वक्त होता है, यही वक्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है और इससे पहले नमाज अदा नहीं की जा सकती, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अब इस मसले को बहुत ही ध्यान से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो तभी से शुरू हो जाता है जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली, यानी जब आप इशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं तो उसी वक्त से आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो चुका है। अब जब भी आप सोकर उठेंगे, यानी नमाज इशा पढ़ने के बाद आप सो गए, 5 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट के लिए सोए या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपकी आंख लग गई, तो जब भी रात के किसी भी वक्त में आपकी आंख खुली है तो वो आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त है और आप उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब तक बाकी रहता है और इसका आखिरी वक्त कब खत्म होता है। तो नाजरीन, जब सहरी का वक्त खत्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त भी खत्म हो जाता है, यानी ये मसला अच्छी तरह से समझ लें कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने का वक्त शुरू हो जाता है और अब आप रात के किसी भी वक्त में तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल तरीन वक्त सुबह सहरी का वक्त ही है, क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसान गहरी नींद के मजे ले रहा होता है। गरम और नरम बिस्तर को छोड़कर नमाज के लिए वुजू करना ये नफ्स पर इंतहाई गिरा गुजरता है और जो चीज भी नफ्स को मुश्किल में डालती है उस अमल का सवाब भी बहुत ज्यादा मिलता है। नाजरीन, अब ये जान लीजिए कि इस नमाज की रकतें कितनी हैं। तो याद रखें कि इस नमाज की कम से कम 2 रकतें पढ़ी जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा 12 रकतें पढ़ी जाती हैं। अगर आपने कम से कम भी पढ़ना है तो 4 रकतें जरूर पढ़ें, लेकिन अगर सहरी का वक्त खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है तो फिर आप 2 रकतें ही अदा कर लें। अब तहज्जुद की नमाज का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आपने तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना है और अपने दोनों हाथों को बांधकर सना यानी सुभानकल्लाहुम्मा ये पूरा पढ़ें। फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह याद हो वो सूरत मिलाएं। इसके बाद आप रुकू और सुजूद करें। रुकू और सुजूद करने के बाद 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। हाथ बांधकर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकत शुरू करें और फिर सूरह फातिहा और फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ें। फिर रुकू और सुजूद करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएं। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी और फिर दुआ पढ़ेंगे और फिर सलाम फेर लें। इस तरीके से 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा की जाती है। इसके बाद आप और भी रकतें पढ़ना चाहते हैं, यानी 4, 8, 10 या 12, तो आप इसी तरीके से मुकम्मल कर लें। और आखिर में इस नमाज की नियत का तरीका भी जान लीजिए कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं, यानी अगर आप दिल में नियत करेंगे तो भी ठीक है और अगर जबान से नियत की है तब भी ठीक है। नियत जिन अल्फाज में की जाती है वो जान लीजिए। मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज तहज्जुद नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा किबले की जानिब, अल्लाहु अकबर। नाजरीन, यही वो नमाज है जिसे तहज्जुद की नमाज भी कहा जाता है। इस नमाज के पढ़ने से बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।